जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह मीराबाई जी की कृपा से, एक भक्त की कृपा से, उनकी पुकार से ठाकुर जी ने वैद्य को भी जीवित कर दिया, एक मृत वैद्य को भी जीवित कर दिया। इतने करुणामयी है ठाकुर जी, अपने भक्तों की इतनी बात मानते हैं। परंतु इन सब के कारण राणा विक्रम के तो हाथ पैरों में जलन, हृदय में जलन कि कैसे मीराबाई जी को मारा जाए। ये हर बार बच जाती है, क्या किया जाए जो ये मर सके। उन्हें तो बिल्कुल नहीं भाती मीराबाई जी, उनका कथा कीर्तन नहीं भाता बिल्कुल भी। तो अब क्या प्लान बनाया जाए। तभी उन्होंने सोचा कि ठीक है, वैद्य मिला हुआ था ना मीराबाई जी के साथ, तभी तो नकली विष बनाया, स्वांग रचाया विष देने का। असली था नहीं वो विष। तो अब कुछ ऐसा किया जाए कि विषधर को ही उनके पास भेजा जाए, जो डायरेक्ट ही उन्हें काट ले, डायरेक्ट ही विष चला जाए, वहां तो मिलावट नहीं होगी ना। तो क्यों ना विषधर अर्थात बहुत बड़े भुजंग नाग को ही उन मीराबाई जी के पास भेजा जाए। वो उन्हें काट लेगा, सारा जहर अपना उगल देगा और मीराबाई जी की मृत्यु निश्चित है फिर तो। परंतु ऊदाबाई ने कहा, अरे ये कैसे संभव है भाई साहब, नाग तो टेढ़ी चाल चलता है, कैसे आप उन्हें मीराबाई जी के पास भेजेंगे। वो तो कहीं भी जा सकता है ना, किसी को भी डस सकता है। ये कैसे सुनिश्चित हो कि वो मीराबाई जी के पास ही जाए, उसे थोड़ी हम कुछ सिखा सकते हैं। तब तो राणा विक्रम ने कहा कि आप चिंता ना करें, एक पिटारी में बंद करके ही नाग भेजा जाएगा। ऐसा कुछ सोचा जाए कि मीराबाई ही वो पिटारी खोले, नाग सीधा उन्हीं पर हमला करे, उन्हीं को काटे। ऐसा लेकिन क्या उपाय है, क्या किया जाए कि एक पिटारी का नाग सीधा मीराबाई जी के पास जाए। तब तो उदाबाई ने कहा, मीराबाई जी तो केवल ठाकुर जी से संबंधित चीजें ही लेती हैं, तो क्यों ना ऐसा ही कुछ सोचा जाए। ठाकुर जी से संबंधित होगा तो मीराबाई जी तो इतनी बावली है, किसी को हाथ भी नहीं लगाने देंगी, स्वयं ही लेंगी। तो क्या ऐसी चीज हो। तब आइडिया आया, क्यों ना सालिग्राम जी कहकर दे दिया जाए। एक बढ़िया सुंदर बांस की टोकरी मंगाई गई, बहुत अच्छे से उसे सजाया गया और उसमें दो बड़े बड़े भुजंग नाग बंद कर दिए गए, जो कुंडली मार के उसमें बैठे हुए थे। कहा गया कि इसको हम कहीं भिजवा देंगे मीराबाई के पास, कहकर कि शालिग्राम जी आए हैं। हाँ, ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मीराबाई जी के पास भेजे कौन। अब तो वो पुजारी जी भी नहीं रहे, इनकी दासियां तो जाएंगी नहीं, हमारी दासियों पे विश्वास करेंगी नहीं, तो किसको भेजा जाए। सोचने लगे किसके हाथ भेजा जाए ये नाग, जो मीराबाई जी और उनकी दासियों को शक ना हो और मीराबाई स्वयं ये पिटारी खोले और नाग उन पे झपटा मार ले, अटैक करे। क्या किया जाए। तब याद आया, मीराबाई जी की जो सासू माँ थी, अर्थात भोजराज जी की माता, वो तो अच्छी थी और ऐसी ही उनकी दासियां कभी मीराबाई जी को नहीं सताती थी। उनकी एक दासी थी कुमकुम, जो मीराबाई जी से सत्संग करती थी, वैष्णव बन गई थी वो तो मीराबाई जी की संगत में, और खूब उनके साथ भजन कीर्तन, उनका सत्संग सुनने आया करती थी। तो सोचा गया क्यों ना इसी के हाथ भिजवाया जाए, इस पे तो सहज विश्वास करेंगी और स्वयं ही पिटारी खोलेंगी। तब तो कुमकुम दासी को बुलाया गया, कहा गया कि ये पिटारी है एक, इसे मीराबाई सा के पास ले जाएं। उन्हें बोले कि कुछ साधु संत नेपाल गए थे, गंडकी नदी से शालिग्राम जी लेकर आए हैं मीराबाई सा के लिए। अब हम तो क्या ही करेंगे शालिग्राम जी का, हमें तो पूजन अर्चन से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारी भाभी सा हैं, याद आ गई हमें उनकी, प्रसन्न हो जाएंगे शालिग्राम जी को देख के, तो उन्हें कहें वही संभाले, वही सेवा करें शालिग्राम जी की। तब तो कुमकुम दासी बहुत प्रसन्न कि अरे वाह, मीराबाई सा तो खुश हो जाएंगी शालिग्राम जी को देख के। तो हाथ में पिटारी ली, लेकिन पिटारी उठाने में बहुत भारी। अब बड़े बड़े भुजंग थे, नाग थे उसमें, उनका वेट बहुत ज्यादा। कहा कि पिटारी तो बहुत भारी है, लेकिन अब राणा से तो क्या प्रश्न करे, जैसे तैसे सर पे रखी और ले गई। जाते हुए भजन कीर्तन करते हुए आई मीराबाई सा के पास, प्रणाम किया उनके चरणों में।
मीराबाई ने पूछा कि अरे आप ये क्या लेकर आई हैं सर पे। तब तो उन्होंने कहा, बाई साहब तो प्रसन्न हो जाएंगी, राणा विक्रम ने आपके लिए कुछ भिजवाया है। ये सुन के तो चंपा दासी सतर्क कि राणा ने भिजवाया तो अवश्य कुछ खतरनाक होगा। कहा कि मीराबाई से मत लीजिएगा, राणा विक्रम पे भरोसा नहीं। तब कुमकुम दासी ने कहा कि राणा विक्रम ने कहलवाया है कि कुछ संत गए थे गंडकी नदी यात्रा करने, वहीं से आपके लिए शालिग्राम जी लाए हैं। राणा विक्रम ने कहा कि हमसे तो सेवा पूजा नहीं बनती, भाभी साहब को दे दिए जाए, वे ही संभाले इन्हें शालिग्राम जी को। तब तो मीराबाई जी बहुत प्रसन्न कि चलो, कभी तो उनको उनकी भाभी याद आई। कृपा है ठाकुर जी की जो स्वयं चल के हमारे पास आए। हमेशा मन में इच्छा थी कि गिरधर लाल की तो सेवा करती हूँ, कभी शालिग्राम जी की भी सेवा करने का अवसर मिले। आज कृपा हो गई, आज स्वयं शालिग्राम भगवान जी आ गए हमारे पास। शालिग्राम जी प्रकट भी बहुत अद्भुत तरीके से होते हैं। एक नदी है गंडकी नदी, जो अब तो नेपाल में बहती है। बंटवारे के बाद पहले तो अखंड भारत था, तो वहाँ पे जितनी शिलाएं होती हैं वो सब शालिग्राम जी होते हैं। बहुत तरह के शालिग्राम जी, किन्हीं में स्वयं राम जी बने होते हैं, किन्हीं में नरसिंह भगवान की झलक दिखती है, कोई लक्ष्मी नारायण होते हैं। तो बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत ही सुंदर शालिग्राम जी होते हैं। मूल में होते हैं गंडकी नदी के, लेकिन अब उन्हें निकाले कैसे? साधुओं को बहुत मूल में जाना पड़ता, बहुत मुश्किल होती निकालने में उसे। तो इसीलिए साधु महात्मा क्या करते हैं, उद्गम स्थल जाते हैं, वहां पे तुलसी दल छोड़ा जाता है और ठाकुर जी की कृपा, तुलसी जी से प्रेम उनका, तुलसी दल छोड़ते ही शालिग्राम जी ऊपर आ जाते हैं और तब शालिग्राम जी महात्माओं को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे ही शालिग्राम जी प्रकट होते हैं, भक्तों के पास आते हैं अपने तुलसी जी की कृपा से ही। तो अब कुमकुम दासी से मीराबाई जी ने कहा कि लाइए, हमारे ही हाथ में दीजिए ये पिटारी, तो हम स्वयं खोलेंगे, स्वयं लेंगे शालिग्राम जी को। दासी ने कहा कि बाई साहब बहुत भारी है ये पिटारी, संभल के पकड़िएगा। तब तो पहले चंपा दासी ने देखा और कहा, बाई साहब इसे हाथ ना लगाइएगा, शालिग्राम जी इतने भारी नहीं हो सकते, छोटी सी पिटारी है ये, पतली सी, और इतना वजन कैसे है? शालिग्राम जी होते इतने भारी तो आकार भी तो बड़ा होता ना, बड़ी पिटारी में आते, छोटी पिटारी में इतने बड़े भारी शालिग्राम जी नहीं आ सकते हैं, ये तो छोटी सी पिटारी है, अवश्य इसमें कुछ और है। लेकिन मीराबाई सा ना माने, कहा कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम केवल संदेह करती हो आजकल। अरे शालिग्राम जी अलग अलग तरह के होते हैं, गोल भी होते हैं, चपटे भी होते हैं, अलग अलग स्वरूप में होते हैं, तुम शक ना करो, कहा है शालिग्राम जी तो शालिग्राम जी ही है इसमें, तुम चिंता ना करो, कुमकुम हमें दो आप ये पिटारी, हम स्वयं देखेंगे। तो अब वो भारी भरकम पिटारी मीराबाई जी के पास, खूब टाइट बंद थी वो। अब जैसे ही मीराबाई जी ने उसका बंधन ढीला किया, खोल लगा, इतने में तो ढीला पड़ते ही दोनों नाग ढक्कन हटा के फुफकार मारते हुए बाहर निकले। अब तो एक नाग मीराबाई जी के गले में लिपट गया और एक सामने फन फैलाए खड़ा। सब लोग डर गए कि ये क्या हो गया अचानक से। चंपा दासी तुरंत आग लेने दौड़े कि आग नाग डर जाएगा आग को देखकर। कोई दासी गरुड़ मंत्र का पाठ करने लगी कि उससे सांप भाग जाए, कोई कुछ करे कोई कुछ करे, लेकिन सब बहुत डरे हुए कि कैसे बचाया जाए मीराबाई सा को। नाग गले में लिपटा है, एक बड़ा सा नाग सामने है, कभी भी डस सकता है मीराबाई जी को। सब बहुत घबराए हुए कि मीराबाई सा कैसे बचाएं। जितने में तो इधर उधर हलचल मची, भागने लगे। तब मीराबाई जी ने कहा, अरे चंपा चिंता ना करो, कहाँ भाग रही हो, देखो ये तो शालिग्राम जी ही हैं, तुम्हें नाग क्यों दिख रहे हैं ये। अब जो नाग मीराबाई सा के गले में लिपटा था वो तो फूलों की माला बन चुका था, और जो सामने नाग फुफकार रहा था वो शालिग्राम जी बन गए। इतने सुंदर शालिग्राम जी बन गए कि उन्हें देखकर तो मीराबाई जी की आंखें छलछला गई। आंखों में से एक अश्रु शालिग्राम जी में पड़ा, जिससे शालिग्राम जी में छिद्र हो गया। वो शालिग्राम जी का दर्शन आज भी वृंदावन में, जहाँ मीराबाई जी का स्थान है, उनका मंदिर है,
वहां दर्शन हो पाता है उन शालिग्राम जी का। तो अब तो सब देख के हैरान कि ये नाग कैसे शालिग्राम जी बन गए। मीराबाई जी बहुत प्रसन्न, खूब सुंदर से अब शालिग्राम जी का अभिषेक किया, उन्हें तुलसी दल चढ़ाया और खूब आनंद से उन्हें कीर्तन सुनाने लगी। अब तो सब दासियां खूब आनंद मगन, सब खूब प्रेम से अब नाच रही हैं, गा रही हैं। शालिग्राम जी पधारे हैं आज, उनका स्वागत कर रही हैं। खूब प्रेम से भोग की व्यवस्था हो रही है, राग की व्यवस्था हो रही है। और अब विक्रम तो वेट कर ही रहा था कि कब इनके रोने गाने की आवाज आए, कब ये नाग मीराबाई को डसे और कब सब रोए चिल्लाएं। उनकी चीख सुनना चाहता था, लेकिन ये क्या, यहाँ तो हर्ष उल्लास ढोल नगाड़ों घुंघरू की आवाज आ रही है, कीर्तन की आवाज आ रही है। ये क्या हुआ? तुरंत भूरी भाई को भेजा, पता करो क्या हुआ वहां पे। तब तो भूरी भाई जी आई और देखा ये क्या, मीराबाई जी के गले में तो सुंदर फूलों का हार, और सामने गिरधर लाल के पास एक बहुत ही प्यारे शालिग्राम जी। ये शालिग्राम जी कहाँ से आ गए यहाँ पे? तब तो उन्हें पता लगा। चंपा दासी ने खूब प्रेम से बताया उन्हें कि वो नाग एक तो हार बन गया और एक नाग शालिग्राम जी बन गए। ऐसी कृपा है ठाकुर जी की मीराबाई पे, इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी अपने भक्तों पे, कहीं किसी तरह की आँच नहीं आने देते। परीक्षा तो लेते हैं भक्ति की, लेकिन साथ भी उतना देते हैं। कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते हमारे ठाकुर जी, सदा साथ रहते, सदा रक्षा करते हैं उनकी, जैसे मीराबाई जी की करते हैं। तो अब खूब प्रेम से ठाकुर जी का स्वागत हो रहा है, कथा कीर्तन चल रही है, खूब आनंद छा रहा है महल में। और यहाँ तो विक्रम की बुरी हालत, उसको तो रातों की नींद उड़ गई कि क्या किया जाए अब। और यहाँ मीराबाई जी प्रेम मगन, आज ठाकुर जी पधारे शालिग्राम जी के रूप में। तो अब मीराबाई जी को उनके नए ठाकुर जी शालिग्राम जी के साथ छोड़ते हैं यहीं। आज की कथा यहीं तक। कल अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को इनके आगे के चरित्र सुनाएंगे। क्या विक्रम अभी भी हार मानता है, षड्यंत्र छोड़ देता है, या फिर उसके षड्यंत्र बढ़ते ही जाते हैं? होता क्या है, ये हम अपने प्यारे कथा रसिक को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।